अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 10th क्लास फिजिक्स न्यू बुक बाब 12 वेव को। इस वीडियो में हम आज जो है वो जस्ट वेव का इंट्रोडक्शन यानी कि वेव का तारुफ पढ़ेंगे और उसी को ही थोड़ा सा जो है ना वो एक्सप्लेन करेंगे। तो क्या कहता है बाब नंबर 12 जो है उसका नाम जो है वेव। अब वेव का तस्वर ये वाजे करता है कि वेव एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी मुंतकिल करती है मगर मटेरियल मीडियम को मुंतकिल नहीं करती। अब एक आप एग्जांपल ले लें कि सबसे पहले ये वेव्स हैं क्या चीज़ें। जो पानी के अंदर लहरें प्रोड्यूस होती हैं वो वेव्स हैं। इसके अलावा सूरज की लाइट यहाँ तक यानी कि सूरज की रोशनी ज़मीन तक पहुँच रही है, ये भी एक तरह की वेव्स हैं। ठीक है। उसके अलावा अगर आप डोरी ले लें, एक रस्सी ले लें, उसको अप एंड डाउन मूव करवाएं तो ये भी वेव प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है। अब इस चैप्टर में वो क्या कहता है कि वेव का तस्वर ये वाजे करता है, वेव ये वाजे करती हैं कि वेव एक जगह से दूसरी जगह किस चीज़ को मुंतकिल करती हैं, एनर्जी को मुंतकिल करती हैं। ठीक है। यानी कि जिस तरह सूरज की लाइट है वो उसकी लाइट एक एनर्जी की एक फॉर्म है जो ज़मीन तक आ रही है। ठीक है। पानी के अंदर जो लहरें हैं वो जो हमने पत्थर फेंका है उसकी एनर्जी को आगे मूव कर रही हैं मगर मटेरियल मीडियम को मुंतकिल नहीं करती। क्या है कि जो है ना वो एनर्जी को मुंतकिल करेगी लेकिन जो मीडियम का मटेरियल है ना उसको ये आगे मुंतकिल नहीं करेंगी। हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी के बेशुमार मज़ाहिर को समझने में वेव अहम किरदार अदा करती हैं। हमारे इर्द गिर्द हर जगह वेव मौजूद हैं। ठीक है। वेव हमारे इर्द गिर्द हर जगह मौजूद है। अब इसकी एग्जांपल ले लें, साकिन झील की सतह पर बनती हुई छोटी छोटी लहरें। अब देखें अगर एक झील साकिन है तो उसकी जब हवा चल रही होती है तो उसके ऊपर भी क्या है, लहरें बन रही होती हैं। ये भी वेव की एक एग्जांपल है। ठीक है। लहरों से लेकर आसमान में गरजते हुए बादलों की आवाज़ तक, अगर जो है ना वो आसमान पे बादल गरज रहे हैं तो उसकी आवाज़ हम तक पहुंच रही है तो वो भी वेव की एक सूरत है। ओके जी। इस बाब में हम वेव की इकसाम इस बाब के अंदर हम वेव की इकसाम को पढ़ेंगे, उसकी खसूसियात को देखेंगे और वो असूल जानेंगे जो इनके रवैये को कंट्रोल करते हैं। ठीक है। और इन चीज़ों को जो चीज़ें कंट्रोल कर रही हैं उनको भी हम देखेंगे। हम बुनियादी तस्वुरात जैसे एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड वेव स्पीड को भी समझेंगे। अब इसमें देखें वेव की अगर बात हो रही है तो वेव का एम्पलीट्यूड भी होगा, हम उसको भी देखेंगे कि उसका एम्पलीट्यूड क्या होता है। उसके अलावा वेव की फ्रीक्वेंसी होगी, उसको भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। वेव की स्पीड भी होगी कि किस स्पीड के साथ ये मूव कर रही है, उसको भी समझेंगे। ठीक है। और उसके साथ जो है ना वो हम तजर्बात और रोज़मर्रा मिसालों के ज़रिए हम देखेंगे कि वेव हमारी ज़िंदगी पर कैसे असरअंदाज होती है। हम डिफरेंट जो है ना वो तजर्बे करेंगे और रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो हमारी मिसालें हैं वेव्स की उनको देखेंगे और ये देखेंगे कि हमारी ज़िंदगी पर ये कैसे असरअंदाज होती हैं। ठीक है। और ज़राए अबलाग, मेडिकल और टेक्नोलॉजी में जैसा कि जो है ना वो साइंस के अंदर, मेडिकल की फील्ड के अंदर, टेक्नोलॉजी की फील्ड के अंदर जैसे शोबों में किस तरह ये वेव काम करती हैं। ओके जी। ये था इस चैप्टर का इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। अब इस चैप्टर में से ना उसने एक्सरसाइज में से ना एक शॉर्ट पूछा हुआ है, वो शॉर्ट कौन सा है वो ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। तो इसका ये फर्स्ट शॉर्ट है, वो ये है कि वेव एक जगह से दूसरी जगह क्या मुंतकिल करती हैं। तो ये अभी आप लोगों ने इसी टॉपिक में देखा है कि वेव जो है ना वो वेव एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी मुंतकिल करती हैं। ठीक है। यहाँ तक ये एंड होता है, आगे ये ऐड कर लें तो अच्छी बात है, मगर मटेरियल मीडियम को मुंतकिल नहीं करती। ये आपका जो था ना वो 12.1 क्वेश्चन का ये आंसर है। क्लियर जी। वीडियो अच्छी लगी हो तो जो है ना वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और आगे मूव भी कर दें।